नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। कहते हैं कि नेताओं की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। वैसे में एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे जो नेताओं की करनी और कथनी की पूरी पोल खोल कर रख देगी। लेकिन हम थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं। आप थोड़ा ही पीछे जाएंगे तो सदन में अमित शाह का वो बयान को याद कीजिए जिसमें उन्होंने बाबा साहेब को लेकर कुछ शब्द कहा था, जिसके बाद पूरी देश की राजनीति गर्म हो गई। बाबा साहब को कौन सी पार्टी, कौन सा नेता कितना सम्मान देता है, इसको लेकर पूरे बिहार के साथ साथ देश में एक जंग जो है वो देखने को मिली। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसको लेकर हम भी चिंतित हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाबा साहेब की दुहाई देते रहे, खुद एनडीए की सरकार को घेरते रहे, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के दफ्तर यानी कि राजद कार्यालय से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसके बाद अब तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरी पार्टी की हवा टाइट होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आप तस्वीर देखिए, तस्वीर में आपको बाबा साहब नजर आ रहे होंगे। ये वही बाबा साहब है जिन्होंने संविधान लिखा, ये वही बाबा साहब है जिन्होंने संविधान के तहत हमें जीने की अधिकार दी। आज उनकी तस्वीर कचरे में फेंकी गई है और किस स्थिति में फेंकी गई है आप इस तस्वीर को देखिए और फिर सोचिए कि ये वो राजद है जो कुछ दिन पहले तक बाबा साहेब को लेकर दुहाई दे रही थी, सड़कों पर उतर रही थी, सदन में आवाज़ उठा रही थी, और उन्हीं के कार्यालय में बाबा साहब का जब ये अपमान होता है तो तमाम पार्टियां जो है यानी कि एनडीए की नहीं, इंडिया गठबंधन की, वो खामोश हो गई है। अब उनके मुंह से एक भी शब्द जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि तस्वीर सब कुछ बयां कर दी कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता कितना सम्मान करते हैं बाबा साहेब का। एक तरफ अमित शाह का वो चंद शब्द था, वो चंद शब्द को लेकर जिस तरीके से सरकार को घेरा गया, जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने आवाज़ उठाया, आज जब ये तस्वीर निकली तो तमाम पार्टियां खामोश क्यों हो गई। लेकिन बीजेपी ने इस तस्वीर को देखते ही आड़े हाथों ले लिया और बीजेपी की महिला प्रवक्ता अनामिका पासवान ने सीधा सीधा चुनौती पेश कर दिया तेजस्वी यादव को और बहुत कुछ अपने आप में ही उन्होंने बयां कर दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी खामोश हो गई है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि अनामिका पासवान ने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन आज सवाल उठ रहा है और हम भी सवाल पूछ रहे हैं उन नेताओं से जो नेता अमित शाह के बयान के बाद सड़कों पर उतर रहे थे, उस भीम आर्मी से जो सड़कों पर घेराव कर रहे थे। आज ये तस्वीर जब निकल कर सामने आ रही है तो कहाँ है वो, सड़कों पर कब उतरेंगे ये भी बता दे। हालांकि न हम और न ही भारत लाइव इस वीडियो की पुष्टि करती है कि ये वीडियो कब की है, ये वीडियो किसने बनाया, ये वीडियो कैसे वायरल हुआ, इसके पीछे कौन है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। और ये वीडियो कब की है ये इसकी भी पुष्टि हम और हमारा चैनल भारत लाइव नहीं करता है। पहले आप अनामिका पासवान को सुनिए कि वो किस तरीके से कई सवाल तेजस्वी यादव पर खड़े कर दिए। आज आरजेडी का ढोंग और ढकोसला दोनों ही दिख रहा है। दलितों के प्रति प्रेम का दिखावा करने वाले श्री लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों के मसीहा, गुदरी के लाल, दलितों के मसीहा कहलाने वाले के कार्यालय में आज बाबा साहब का अपमान हुआ है। जिस प्रकार से आरजेडी कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीर को कचरे और कबाड़े के ढेर में रखा गया है, इस बात को उजागर करता है कि आरजेडी के लोगों के मन में दलितों के प्रति, बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान है। दलितों के लिए शर्मनाक तो है ही, और इससे कई दलित आहत भी होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो उन दलितों से है
जो अपने आप को आरजेडी का नेता कहते हैं, वो आज जवाब दें कि आज आरजेडी के कार्यालय में बाबा साहब की तस्वीर का अपमान कर रहे हैं आप लोग। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार कांग्रेस ने बाबा साहब को न जीते जी सम्मान दिया, न मरने के बाद, ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज आरजेडी ने भी बाबा साहब का अपमान किया है। जी हाँ, सुना आपने अनामिका पासवान को। पासवान समाज की बीजेपी की नेता है, सबसे आगे आई और आकर सीधा तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए, उनकी पार्टी पर सवाल खड़े किए और पूछे कि अब बताए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जब उन्हीं के कार्यालय से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। हालांकि बीजेपी से सिर्फ अब तक एक ही बयान निकलकर सामने आया है और बाबा साहेब के सम्मान में आया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है और जिस तरीके से एक बार फिर से अपमान हुआ बाबा साहेब का, वो भी राजद कार्यालय के अंदर, ये हैरान करने वाली तस्वीर रही। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस तस्वीर की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि कब की है और न ही भारत लाइव करता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।